लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान की प्रक्रिया पूरी होनी है। इस वक्त हम आरंग विधानसभा में है, जो कि रायपुर लोकसभा में आते हैं। और रायपुर लोकसभा की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जहां पर मौजूदा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं। तो वहीं पूर्व संसदीय सचिव और जो राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव है विकास उपाध्याय, वो मैदान पर है। बहरहाल कांटे की टक्कर प्रत्याशियों के बीच है और प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपना पूरी ताकत दिखाते हुए नजर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब जो है मौजूद हैं। हम सीधा बात करेंगे। गुरु जी, देखा जाए तो आरंग विधानसभा रायपुर के पूरे लोकसभा में सबसे महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर आपने जो है कांग्रेस के मंत्री को जो है परास्त किया और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी का झंडा लहराया। लोकसभा की रणनीति क्या कहती है, चूँकि आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का? निश्चित ही जो शोरगुल है और जो सभा जो पहले हो रही थी आज वो थम गई है। लेकिन अब हम जो भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, जो डोर टू डोर शुरू से हम लोग जाते हैं, और निश्चित ही अब जो समय है 2 दिन हमारे पास बचा है, आज का पूरा शाम का दिन है, वो कल का पूरा दिन है। हम लोगों के घर घर जाएंगे, पहले भी जा रहे थे और ज़्यादा जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि अपने मत के दान को हम सबको करना है और जो देश के लिए सोचे, जो देश को अपना राष्ट्र प्रथम कहे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी को आप सब चुनिए और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए बनाने के लिए सबसे आग्रह करेंगे। और हमारी रणनीति लगातार चल रही है। हम सारे बूथों में, सारे शक्ति केंद्र में, सारे मंडलों में, पूरे विधानसभा स्तर में हमने सारी बैठकें ले ली है। हमारी तैयारी पूरी है और ये तय है कि हमारा रायपुर लोकसभा इस बार प्रचंड बहुमत से हम सब जीतेंगे। इस बार देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर जो लोकसभा है उसको हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं विकास उपाध्याय वो हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो रायपुर लोकसभा है उसमें मोदी की गारंटी ही काम आ रही, क्योंकि बीजेपी जो है किसी पदाधिकारी या प्रत्याशी के चेहरे को आगे नहीं कर रही, मोदी की गारंटी कहा जा रहा है। दूसरे तरफ उस गारंटी को नकारते हुए कांग्रेस जो है महिलाओं के लिए 8,000 रुपये प्रति माह, युवाओं के लिए रोजगार, इन तरह की तमाम जो न्याय योजना है वो लेकर आ रही है। तो आखिर जनता बीजेपी के मोदी की गारंटी पर भरोसा करे, इसके पीछे क्या लॉजिक? देखिए, विधानसभा जब चुनाव हुआ तभी मोदी की गारंटी पे जनता ने विश्वास किया है और कांग्रेस को नकारा है। वहीं से पता चल चुका है कि लोग कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले समय उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था कि महिलाओं को 500 रुपये देंगे। जो 500 रुपये नहीं दे सका वो अब बोल रहा है कि 1 लाख रुपए देंगे। तो उसमें किस हिसाब से लोग विश्वास करेंगे? किसी को कोई विश्वास नहीं है। और निश्चित ही हमारा जो रायपुर लोकसभा है, आप जो हाई प्रोफाइल सीट बोल रहे हैं, तो निश्चित ही हाई प्रोफाइल सीट है। क्यों? इसका कारण ये है कि यहाँ से जीतना तो हमारा तय है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड मत से जीतेगी। पूरे छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा सीट है तो सबसे ज़्यादा मतों से भी जीतेगी और पूरे देश में जो टॉप 10 जो सीटें होगी उसमें हमारा रायपुर लोकसभा का नाम इस बार आएगा और रिकॉर्ड मत से जीतेगा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, रात भर अपनी मेहनत करके इस बार जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो मोदी की गारंटी जो आज पूरी जनता देख रही है कि हर एक मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी साए कर रहे हैं, तो ये इसका एक अलग लोगों में रुझान है, एक अलग उत्साह है। रायपुर लोकसभा वैसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि रमेश बैस जो कि अभी राज्यपाल है महाराष्ट्र, वो लंबे समय तक यहाँ सांसद चुने हैं। उन्हें हराने के लिए यहाँ कांग्रेस का कोई टक्कर देने वाला नहीं रहा। उसके बाद सुनील सोनी जी है, अब बृजमोहन जी की बारी है। जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो अब जनता की क्या राय? क्योंकि लंबे समय से बीजेपी को देखते आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यों को देखते आ रहे हैं, तो अभी जो बातें निकल कर सामने आ रही है लोगों के बीच, वो क्या है? जनता के बीच जब हम जाते हैं तो जनता संतुष्ट है कि नहीं। पहले भी जब हमारे बड़े भैया रमेश बैस जी जब चुनाव लड़ते थे तो वो लोगों के बीच में आना जाना करते थे, लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे, उनकी जो सुख सुविधाएं थी उसके ध्यान रखते थे। तो वैसे ही हमारे बड़े भैया बृजमोहन भी हैं, जो हमेशा ध्यान रखते हुए आए हैं। वो जब दक्षिण से चुनाव लड़ते थे तो 1 बार नहीं 8 बार के विधायक हैं, 5-5 बार के मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं जब 8 बार कोई व्यक्ति विधायक बनता है, मंत्री बनता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में उनका प्यार तो बना हुआ है और लोगों के बीच वो हमेशा जाते हैं। इस चीज़ को पूरी भली भांति मतलब पूरी जनता रायपुर लोकसभा की जानती है, क्योंकि उनका आना जाना हमेशा लगातार, ये 9 विधानसभा जो हमारे पड़ते हैं उसमें आना जाना लगा हुआ है। तो लोगों में अच्छा रुझान है और सबको विश्वास है बृजमोहन भैया के ऊपर और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है। अब चूँकि 7 मई को मतदान होने हैं तो हम चाहते हैं कि BH TV के माध्यम से आप लोगों से अपील करें कि 7 मई को बढ़ चढ़कर मतदान के जो महापर्व है उसमें हिस्सा लें। निश्चित ही ये लोकसभा का जो चुनाव है देश का सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे बड़े पंचायत का चुनाव है और ज़रूरी है
ये जो चुनाव है देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। तो मैं समस्त भारत देश के और हमारे प्रदेश के समस्त मतदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने मत के दान को हमको अति आवश्यक है, ज़रूरी है, मत के दान को करना है, वोट डालना है। आप सबसे अपील करता हूँ और हम सब भारत देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो अपने जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य समझकर हम सबको अपने वोट को डालने के लिए जाना है। ये विशेष आग्रह 7 तारीख को सुबह 7 बजे से चालू हो जाएगा वोटिंग, शाम 6 बजे तक। तो हम सब घर से निकलें और अपने मत को दान करें। धन्यवाद। ये आरंग विधायक है गुरु खुशवंत साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता इस बार मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रही है और एक बार फिर जो 7 मई को होने वाले चुनाव है उसमें भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से लीड मिलेगी। BSTV भी आप लोगों से अपील करता है कि बढ़ चढ़कर इस मतदान के महापर्व में आप हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।